सिटी स्टोरी आपकी आवाज। हम कराते हैं आपको शहर से रूबरू। क्या है जनता की समस्या और कैसे होगा उनका समाधान। ठाकुर द्वारा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विधानसभा को संबोधित किया गया और ठाकुर द्वारा के कैंडिडेट के हक में वोट करने की भी अपील उनके द्वारा की गई। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी पार्टियों द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए ताबड़तोड़ मेहनत की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को 26 विधानसभा ठाकुर द्वारा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अजय प्रताप के समर्थन में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा क्षेत्र की जनता से वोट की अपील की गई। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखने के लिए लोग घंटों से इंतजार करते रहे और जैसे ही उनका उड़न खटोला आसमान में उड़ता दिखाई दिया वैसे ही लोग जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। उड़न खटोले से उतरकर योगी आदित्यनाथ सभा स्थल तक पहुंचे और उन्होंने हाथ हिलाकर क्षेत्र की जनता का अभिवादन किया। वहीं मंच पर पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ ने सपा और लोक दल पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बेटियां सुरक्षित नहीं थी और गुंडा राज था। पहले की सरकार में अपराध चरम सीमा पर था। अब किसान के पशु सुरक्षित हैं और जितने गुंडे माफिया सबको हमारी सरकार ने जेल की हवा खिलाने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर का वह दंगा शायद भूल गए हैं और राज्य समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। हमने सबका साथ सबका विकास के साथ 5 साल बिना किसी भेदभाव के काम किया है। हमने कोरोना काल के चलते वैक्सीनेशन और 2 बार गरीबों को मुफ्त में राशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में अमन और शांति रही है और पिछली सरकार में आयोजित दंगे, हत्या, लूटपाट आदि खुलेआम चल रहा था और भू माफियों ने गरीब लोगों की जमीन कब्जा कर उन्हें बेघर कर दिया था। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा क्या कुछ कहा गया, आइए सुनते हैं। लेकिन ये मुजफ्फरनगर के दंगों को भूल जाते हैं, कोसी कला के दंगों को भूल जाते हैं, मुरादाबाद और बिजनौर के सांप्रदायिक तनाव को भूल जाते हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने केवल लूटा है, गरीबों का छीना है। कोरोना कालखंड में सोचे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? वाह भाई, आपने तो सब लोगों ने वैक्सीन ले लिया। गलती कर दी क्या? यानी मैं मान करके चलूं कि 100% लोग वैक्सीन ले लिए हैं, यानी 100% वोट पक्का। क्योंकि जो लोग विरोध करते थे इस वैक्सीन का, करते थे ना, और इनके लिए हम फिल्म सिटी बना रहे हैं। मैंने कहा आपके लिए फिल्म सिटी बनवा रहे हैं, फिल्मों में आप काम करिए थोड़ा। भाइयों बहनों, फिल्म सिटी आपके यहीं पे बना रहे हैं हम लोग, बगल में यमुना अथॉरिटी में, गौतम बुद्ध नगर में। दूसरा कार्य हम लोग करने जा रहे हैं, जेवर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, मुरादाबाद में तो हम एयरपोर्ट बना ही रहे हैं, जेवर में भी दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस वे लेकर के चल रहे हैं यहां से सीधे प्रयागराज के लिए। डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। सपा के लोग तमंचे की फैक्ट्री लगाते थे, गरीबों को लूटते थे, व्यापारियों को लूटते थे। हम तो डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं, यहां तोप बनेगी। वो तोप जब भारत की सीमा पर मुरादाबाद का नौजवान लेकर के जाएगा और गड़गड़ाएगा, पाकिस्तान के छक्के उस तोप के देखने से ही छूट जाएंगे। हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, ये लोग गरीबों और व्यापारियों को लूटने की बात करते हैं। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये जातिवाद की बात करते हैं। हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, ये लोग अपने परिवार के कल्याण की बात करते हैं।
और इसलिए भाइयों बहनों, इन सब से ऊपर उठते हुए आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। इनकी सरकार के समय गरीबों को मकान नहीं मिलते थे। इनकी सरकार के समय गरीबों को